जय हिंद। आशा करता हूं कि 13 और 14 मई को जो एग्जाम होने जा रहा है सीपीसीटी का, उसके एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। ये वीडियो ऐसे नॉर्मल समझ के कि भाई अच्छा ठीक है, एग्जाम से पहले सर थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं और एग्जाम हॉल में जाने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, तो ये वीडियो भी वैसा ही कुछ होने वाला है। तो ऐसा सोच के इसके बिल्कुल मत करिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं टाइपिंग से रिलेटेड एक वो इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, अगर आप लोगों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, यदि वो गलती आप कर देते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और हां, अगर ये वीडियो आपने देख लिया है तो वो गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और अगर आपने वो गलती नहीं की है तो आप अपने टाइपिंग के एग्जाम को बेहतर तरीके से स्पीड के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जी हां, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा, इस वीडियो में मैं टाइपिंग से रिलेटेड ही नहीं, 75 जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कैसे डील करना है उनको भी मैं यहां पर आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपका 75 मार्क्स का जो टोटली आपका एग्जाम है उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है और 4 ऑप्शन वहां पर अवेलेबल होते हैं। ए, वी और सी और डी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है कि जो 75 क्वेश्चंस हैं उसमें से आप करीब करीब 30 क्वेश्चंस या करीब करीब 28 से लेकर 30 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आप डील कर लेंगे अगर आपने तैयारी करी है। तो यदि आपने मेरी एफएलटी लगाई है तो आप डायरेक्टली वैसे के वैसे क्वेश्चन से डील कर लेंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको एक छोटी सी सावधानी बरतनी है। वो सावधानी क्या है दोस्तों? आपको यहां पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहां पर क्वेश्चन पढ़ा और आपको आंसर समझ में नहीं आया तो तुक्का मारा और आप आगे बढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ना है। अगर वो प्रश्न हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर एक इंग्लिश में, अभी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो वीडियो में आपको बता दूंगा। और जी हां, आगे बढ़ने से पहले फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा कि आपका एग्जाम कितने तारीख को है। अगर 13 तारीख को है तो कौन सी शिफ्ट में है, और अगर 14 तारीख को है तो किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो जी हां, ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। देन उस प्रश्न के अंदर आपको, अगर वो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न के अंदर आपको कोई ऐसा वर्ड देखना है जो कि आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा है। स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों ने मेरे एफएलटी लगाए हैं या फिर कोर्स ज्वाइन करके कहीं से भी मेरे यहां से या कहीं और से कोर्स ज्वाइन किया होगा, तो कुछ ना कुछ आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिल ही जाएगा जो वर्ड आपने पढ़ा होगा। फिर उस वर्ड के हिसाब से आप ये 4 ऑप्शंस को देखिएगा और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा कि जो प्रश्न के अंदर जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड से कौन सा ऑप्शन कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर कनेक्ट हो रहा है, अगर वो देख लेते तो अच्छी बात है, और अगर वो नहीं देख पाते हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो फिर जो ऑप्शन कनेक्ट नहीं हो सके उसको एलिमिनेशन करते जाना है। ये आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, जो बचा है वही फिर आंसर वहां होने वाला है। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड का बात बोलते हैं। देखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हैं और आप जॉब चाहते हैं तो आपको ये मेथड आना ही चाहिए, और इसी मेथड से एग्जाम से निकलते हैं। जितने भी बच्चों की जॉब लगी है तो दोस्तों उन्होंने यही मेथड को अप्लाई किया है। अब मैं यहां आता हूं टाइपिंग में, कि टाइपिंग में आपको करना क्या है। तो दोस्तों टाइपिंग से रिलेटेड आपको पता है दोस्तों, यहां पर 2 प्रकार की टाइपिंग होती है। एक यहां हिंदी से रिलेटेड टाइपिंग होगा और एक यहां पर इंग्लिश से रिलेटेड टाइपिंग होगा। इसमें भी आपको 15 मिनट दिए जाएंगे और इसमें भी आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। यहां 20 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड लगानी है और यहां पर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड करनी है, तो आप यहां क्वालिफाई हो जाएंगे और दोस्तों आप यहां भी क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर इससे थोड़ा सा भी पॉइंट में भी स्पीड कम होता है तो यहां आप क्वालिफाई नहीं होकर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा यहां पर इल्यूजन ये आता है कि सर हम कितनी गलती कर दें हिंदी और इंग्लिश के अंदर तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। आप 10 गलतियां भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 30 भी गलती कर सकते हैं, बट आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी है। हाँ, जितनी गलतियां आप करते हैं, अगर आप वो गलतियां छोड़ देते हैं तो आपने जो टोटल वर्ड टाइप किए होते हैं, वो जैसे सपोज कि आपने 300 वर्ड टाइप किए हैं, है ना, और सपोज कि आपने इसमें 20 गलतियां कर दी, तो 20 गलती को पहले माइनस करते हैं तो ये बचेगा 280। अब 280 में जितने मिनट में भी आपने टाइपिंग करी है उसका डिवाइड करते हैं, सपोज 10 मिनट में करी है तो आपका 28 का स्पीड बन जाएगा। और ये जो 28 का स्पीड है आपको हिंदी के अंदर क्वालिफाई करा देगा बट इंग्लिश के अंदर डिस्क्वालीफाई करा देगा। तो बात यहां पर ये है मेरे बच्चा कि आपको गलती पर फोकस नहीं करना है, यहां फोकस करना है वो करना ओनली ऑन स्पीड पर, क्योंकि स्पीड ही मायने रखती है यहां क्वालिफाई करने की। हाँ,
अगर आप गलतियां वहां पर छोड़ देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी गिर जाती है। और ये बहुत ही बड़ा इल्यूजन है बच्चों के अंदर की सर कितनी एक्यूरेसी रखनी चाहिए, कितनी एक्यूरेसी आनी चाहिए कि हमारा एग्जाम का जो हमारा डिप्लोमा है या स्कोर कार्ड है वो कभी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी एक्यूरेसी कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें फर्क सिर्फ और सिर्फ स्पीड से पड़ता है। तो आप हाँ, यहाँ एक बात और है, बैक स्पेस का कई बच्चे बोलते हैं कि सर बैक स्पेस कम ज्यादा यूज करेंगे तो एक्यूरेसी गिर जाएगा, एक्यूरेसी गिर जाएगा तो शायद वो डिप्लोमा हमारा काम ना करे, शायद वो डिप्लोमा हमारा यूजेबल ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप बैक स्पेस यूज करना चाहते हैं उतना आप बैक स्पेस यूज करिए, जितनी गलतियों को सही करना चाहते हैं उतनी गलतियों को आप सही करिए। बस आप अपना इतना जरूर कर दीजिएगा कि आपकी स्पीड हिंदी में क्वालिफाई के लिए 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश के लिए आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हर एक टीचर या फिर हर एक यूट्यूबर आपको अवेलेबल कराता है। अब वो मिस्टेक कौन सी है, वो गलती कौन सी है सर जिससे हम एग्जाम के अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो यहां मैं आपको सिंपल सा बता दूं, एक्चुअली होता क्या है कि इस प्रकार का इंटरफेस होता है आपका टाइपिंग के लिए, और ये इंटरफेस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ऊपर जो आपको टाइप करना होता है दोस्तों वो लिखा होता है, ठीक है जी, और नीचे एक जगह होती है जहां आपको टाइप करना होता है, कर्सर ब्लिंकिंग करता रहता है। अब जो वर्ड आपको टाइप करना होता है वो ब्लू कलर से येलो कलर से हाईलाइटेड हो जाता है और उस वर्ड को आपको यहां टाइप करना होता है। जैसे ही आप वो वर्ड टाइप करते हैं और कीबोर्ड से स्पेस देते हैं तो एक स्पेस छोड़ के आपका कर्सर यहां ब्लिंकिंग करने लग जाता है। ये अगर आपने ये सही टाइप किया है तो ये जो होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन बन जाता है ये वाला, और अगला वाला जो वर्ड है वो नेक्स्ट वर्ड येलो हो जाता है और येलो को वर्ड को आपको यहां टाइप करना होता है। अब यहां पर कभी कभार होता क्या है कि हम टाइपिंग करते जाते हैं तो कभी कभार कैप्स लॉक दबाने के चक्कर में हमसे टैब दब जाता है। कौन सी की दब जाती है जी, टैब। या फिर कभी कभार सर हमसे डबल स्पेस हो जाता है, ठीक है जी, डबल स्पेस, या फिर कभी कभार एंटर भी प्रेस हो जाता है। जब भी आप डबल स्पेस प्रेस करते हैं तो वो आपका कर्सर 0.5 आगे चला जाता है। तो एक्चुअली होता क्या, जब आप इस टैब प्रेस करते हैं तो आपका एक वर्ड छूट जाता है और नेक्स्ट वर्ड हाईलाइटेड हो जाता है और आपका जो कर्सर है वो यहां ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है यहीं पर। तो एक्चुअली जो वर्ड आप फिर यहां प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है दोस्तों कि आपको जो वर्ड येलो कलर से हाईलाइटेड होता है उसी पर आप फोकस करते हैं टाइपिंग करने का। तो यहां जो येलो कलर से वर्ड हाईलाइटेड हो रहा है उसे आप यहां टाइपिंग करते हैं और जैसे ही आप टाइप करते हैं एक स्पेस देते हैं तो इसका नेक्स्ट वर्ड जो है वो येलो हो जाता है ना, और यहां कर्सर ब्लिंकिंग करने लगता है। जबकि इस वर्ड का कंपैरिजन इस वर्ड से होता है और ये वर्ड यहां मैच नहीं करता है तो ये वर्ड एक्चुअली में रेड हो जाता है, और जैसे ही जो वर्ड रेड होता है दोस्तों उसे गलत माना जाता है। एक्चुअली में होता था क्या कि ये जगह किसी और वर्ड टाइप करने की थी बट वर्ड कोई और टाइप को हो गया। यही काम एक्चुअली होता क्या है, टैब की प्रेस होने पर यही प्रॉब्लम आता है ना। अब आप जितना भी वर्ड आगे टाइप करते चले जाएंगे भले आपने स्पेलिंग ही सही क्यों ना की हो, चाहे कितना भी आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, कितनी बार भी आप यहां पर स्पेलिंग को चेक कर लीजिएगा, जबकि ये रेड बताता चला जाएगा। अब आगे जितने भी वर्ड आप टाइप करोगे 200 500 जितने सारे वर्ड रेड होते जाएंगे और सारे वर्ड गलत माने जाएंगे और फाइनली आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये इतनी नॉर्मल गलती है कि किसी को पता भी नहीं चलता ये गलती कब हो जाती है। डबल स्पेस होने पर ये मिस्टेक होता है, टैब प्रेस होने पर ये मिस्टेक होता है, एंटर प्रेस होने पर ये मिस्टेक होता है, और ये इतना माइनर मिस्टेक है कि उस एग्जाम समय पर एग्जाम टाइपिंग करते समय पर हमें समझ में भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। जिस बच्चे के साथ ये होता है वो बच्चा डेफिनेटली फेल हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता, वो अपने आप को दिमाग दौड़ा ही नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। वो तो बस इतना सोचता है कि भाई टाइपिंग में के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो ही रेड आएगा, और स्पेलिंग को वो बार बार चेक करता रहता है और स्पेलिंग सही होता है। फिर एग्जामिनर को बुलाता है, जब तक एग्जामिनर को बुलाता है जब तक टाइम खत्म हो जाता है। आपको पता है टाइपिंग के अंदर लिमिटेड टाइम मिलता है और दोस्तों आपके हाथ लगती है असफलता। तो बच्चों अगर ऐसा आपके साथ कभी होता है, अब रीजन चाहे वो कुछ भी रहा हो, चाहे टैब रहा हो, डबल स्पेस रहा हो, एंटर रहा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रीजन चाहे कुछ भी रहा हो बट सिचुएशन ये फंस रही है कि आप सही टाइप कर रहे हैं तब भी रेड आ रहा है, मतलब आप बिल्कुल स्पेलिंग एक एक देख के टाइप करते जा रहे हैं तब भी रेड आ रहा है, तो समझ जाएगा कि वहां कोई मिस्टेक हो चुकी है। अब किस प्रकार की मिस्टेक हुई है आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको देखना है इसका सॉल्यूशन कि ये कैसे सही होने वाला है। आपको करना क्या है कि जो भी लास्ट टाइम पर जो ग्रीन वर्ड हुआ था
जैसे सपोज कि ये ग्रीन वर्ड हुआ था और सपोज कि यहाँ पर आगे 10 वर्ड रेड होते जा रहे हैं और 10 वर्ड रेड होंगे तो आपको रुक जाना भैया ज्यादा, आपको 2-3 वर्ड पर ही रुक जाना है। 2-3 वर्ड ऐसे रेड हुए, आपको पहले स्पेलिंग मैच करनी है और स्पेलिंग मैच हो रही है तब भी रेड हो रहा है, तो आपको सिंपल सा करना है, वो 2-3 वर्ड जो भी आपने टाइप किए हैं उन सारे वर्डों को यहां से डिलीट कर देना है इस प्रकार से। इवन जो रेड वाला जो ग्रीन वाला वर्ड है उसको भी यहां से डिलीट कर देना है। जैसे ही आप ग्रीन वाला वर्ड डिलीट करेंगे तो ये ग्रीन वाला वर्ड येलो में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां कर्सर ब्लिंकिंग करेगा, फिर जो ग्रीन जो पहले ग्रीन था वो येलो बन जाएगा और उस येलो को फिर टाइप करते स्टार्ट करना, फिर एक एक स्पेस देते जाना, आगे पूरा येलो होता जाएगा और फिर टाइप करते जाएंगे, पूरा ग्रीन में कन्वर्ट होता जाएगा। ये एक इतनी छोटी माइनर मिस्टेक है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा क्या जरूरत है इस चीज की, बट बच्चों जिसके साथ ये होता है ना उसी को समझ में आता है। YouTube पर बहुत से ऐसे कमेंट, लाखों कमेंट भरे पड़े हुए जिसके अंदर बच्चों ने मेरे से बोला है कि सर अगर ये वीडियो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें पहले होता तो शायद हम डिस्क्वालीफाई ना होते, क्योंकि हमारी स्पीड बेहतर थी, तब भी हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए इस छोटी सी मिस्टेक के कारण। तो बच्चों ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, आई होप आपको ये एग्जाम के अंदर यूजफुल होगा और आशा करता हूं इस इंफॉर्मेशन से शायद किसी ऐसे बच्चे का डिस्क्वालीफाई होना बच जाए जो कि डिजर्व करता है क्वालिफाई होने का। बच्चों उनकी स्पीड है, बेहतर तरीके से स्पीड है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो ये नाइंसाफी होगी। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ भेजिएगा ताकि हर एक बच्चा इस गलती से बाहर निकल सके, अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाए तो वहां से बाहर आ सके। जी हाँ, बेस्ट ऑफ लक, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। 13 तारीख 14 तारीख को 13 14 को जो भी आपका डेट को एग्जाम है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। और हाँ 13 डेट को जिसका एग्जाम है मे को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा एक नंबर है जी 79747974249633, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप जरूर करेंगे जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट में 13 को फर्स्ट शिफ्ट और 14 को फर्स्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि हम 12 बजे दोपहर में लाइव आएंगे 11:45 पर, ताकि सेकंड शिफ्ट में जिसके भी एग्जाम हो उसको हम हेल्प करेंगे और जो हम आपको सेकंड शिफ्ट के लिए बताएंगे बच्चों बाद वही चीज आपको अवेलेबल होगी। और हाँ कल 12 तारीख को दोपहर रात में 9 बजे 8 बजे आपको आना है, कुछ बेहतर करने वाले हैं, कुछ स्पेशल करने वाले हैं, ताकि आप 13 तारीख को अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर पाए। आशा करता हूं दोस्त मुंडी को छल्ली करके आए हुए मेरे शेर और शेरनिया, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और जो भी एग्जाम देने जा रहा है उसके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।